सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। घन और घनाव, तो जैसा कि आप लोगों को बताए हुए हैं 4:15 पर यानी कि 4:15, ठीक है। 4:15 मैंने कल भी बोला था कि 4:15 पर मैं कल लाइव आऊंगा। तो चलिए 1-2 मिनट चूंकि लेट हो चुके हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने जो है क्यूब एंड क्यूबाइड का एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। कंटिन्यू क्लास ये आप लोगों का चलता रहेगा हर रोज। कुछ एमसीक्यू कुछ चैप्टर्स के हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जो आप देखेंगे, सीखेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, फॉलो करेंगे। और जो भी है बाबू वो आप लोगों को खुद पता चलेगा क्वेश्चन क्या है, कैसा है, नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारे पास में सबसे पहला, एक 6 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर टुकड़ों में काटा गया। काटने से पहले घन को लाल रंग से रंग दिया गया, तो बताएं कि। ये हो गया हमारा बेसिक क्वेश्चन। जो बेस क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को बताना यह है, सबसे पहला सिचुएशन, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़ता है वो क्या चीज का जरूरत पड़ता है। तो जब भी आप घन घनाभ का क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ता है एन का। क्या चीज का जरूरत पड़ता है? तो जरूरत पड़ता है हमें एन का। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है बड़े घन के भुजा की लंबाई, बड़े घन के भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन के भुजा की लंबाई, इसको एन कहा जाता है। या फिर आप एन जो है किसी दूसरे तरीके से भी एन लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है एन निकालने का। एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, इससे भी बाबू एन का पता चल जाता है। ये दोनों से आपका एन का पता चल जाता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन हमें डाइस का क्वेश्चन, क्यूब क्यूबाइड का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो एन का ही जरूरी है। ये आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, और ये लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पर फिर फोकस करेंगे। तो चलिए अब हम एन यहां से निकाल लें। सबसे पहला क्या है? तो एक 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में काटा गया। तो एन बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर यानी कि 6। एन बराबर हो गया बाबू 6। अब जैसे ही एन बराबर 6 हो गया, हमें तो ये पता चल गया एन बराबर 6 हो गया। अब हमें क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? क्या लिख रहा है? घन को काटने के लिए कुल कितनी बार चाकू या आरी चलाना पड़ेगा। घन को अब मुझे सबसे पहले काटने के लिए सीखना है।
जब हम घन को काटने के लिए सीखेंगे उसके बाद ही फिर कुछ आगे आएगा। तो घन को यदि आपको काटना है तो काटने से पहले, काटने के लिए हमको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हम लोग अभी वो देखेंगे। तो चलिए n-1 बराबर होता है एक भुजा को कुल कितनी बार काटा गया। n-1 बराबर होता है n-1 बराबर होता है एक भुजा को कुल कितनी बार काटा गया। n-1 बराबर होता है एक भुजा को कुल कितनी बार काटा गया। ठीक है, और चूंकि हमको यहाँ पर किसको काटना है, तो घन को काटना है, तो घन को काटने के लिए क्या होगा, n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 3 बराबर क्या होगा, एक घन को कुल कितनी बार काटा गया, कुल कितनी बार काटा गया। किसको काटा गया, एक घन को कुल कितनी बार काटा गया, ये है। तो हमें क्या करना है, n-1 इंटू 3। अब मामला यहां पर ये आ जाता है कि सर n तो ठीक है, आपने बता दिया नंबर ऑफ टर्म, जो कि अभी आप इससे पहले समझाए थे, -1 भी ठीक है, ये गुने 3 क्यों, क्योंकि बाबू एक घन जो होता है, एक घन जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यहाँ पर तीनों को फॉलो किया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बनाया जब यहाँ पर हमने क्या रूल लिखा था, n-1 इंटू 3 और n बराबर हमारे पास क्या था, तो 6 -1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना, तो 15, यानी कि कुल 15 बार काटा जाएगा। कुल कितने बार काटा जाएगा, तो कुल 15 बार, 15 टाइम्स इसको काटा जाएगा, कुल 15 बार काटा जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग लिखते चले जाइए, इन सभी को जो भी है उसको लिखते चले जाइए, ठीक है, तो ही कुछ ना कुछ फायदा होगा। MK विजन क्लासेस, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही है जो कि आप देख रहे हैं, एक 6 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में काटा गया। काटने से पहले घन को लाल रंगों से रंग दिया गया। क्वेश्चन वही है, बस एडजस्टमेंट वही है और उसका क्वेश्चन जो है वो चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें पता है ये चीज कि n बराबर क्या है, तो 6। बड़े घन को काटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अगर मुझे बड़े घन को काटना है, बड़े घन को काटना है, अभी हम लोग घन को काटे थे तो पूछा गया था कुल कितनी बार काटा गया, लेकिन अभी सवाल है कि जब हम काट लिए तो कितना टुकड़ा प्राप्त हुआ। जैसे कि ये है उंगली, यहाँ देखिए, 1 बार काटे, 2 बार काटे, 3 बार काटे, 4 बार काटे, 4 बार काटे, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, 4 बार काटे तो हम लोग 15 बार काटे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था काटे, अब काटने पर प्राप्त क्या हुआ, तो 1 2 3 4 5 5 प्राप्त हुआ। अब वही सिचुएशन हमारे पास, बड़े घन को काटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। n पर पावर 3 बराबर कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या होती है, n पर पावर 3 बराबर कुल घनों की संख्या या कुल छोटे घनों की संख्या या कुल टुकड़ों की संख्या, जो कहना है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, कुल घनों की संख्या कहिए, कुल छोटे घनों की संख्या कहिए, जो आपको ठीक लगे आप वही बात कहिए, सब एक ही चीज हुआ। तो क्या होगा इसमें, n बराबर क्या है हमारे पास, तो 6 है, 6 पर पावर 3 इक्वल टू 216। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 216।
कुल छोटे घनों की संख्या, तो 216 216 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए आप लोगों को हम बता दें, रीजनिंग टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट जो है 2:30 से रीजनिंग टेस्ट चलता है, जिसमें कि सप्ताह में 3 दिन 30-30 क्वेश्चन वाला सीरीज होता है, जो कि आपको एएलपी, एसएससी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई मतलब रेलवे के एग्जाम के लिए और एसएससी के एग्जाम के लिए ये मुख्य रूप से रहता है, और बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए भी और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, उसके बाद सप्ताह में 2 दिन जो है वो 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है। सप्ताह में 5 दिन टेस्ट चलता है, जिसमें 3 दिन जो है 30 क्वेश्चन वाला और 2 दिन जो है 50 क्वेश्चन वाला। 2:30 बजे टेस्ट शुरू होता है और 3 बजे से उसका डिस्कशन होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों होता है। ऑनलाइन के लिए आप प्रगति पथ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए तो आपको क्लासरूम में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में? वही क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट वही है, क्या चीज? तो n बराबर 6। लिखा क्या है क्वेश्चन में? बिना रंग वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? बिना रंग वाले घनों की संख्या हमको देखना है। तो बिना रंग वाले घनों की संख्या का रूल क्या है वो जानिए। n-2 पर पावर 3 बराबर बिना रंग वाले घनों की संख्या, बिना रंग वाले घनों की संख्या। आप इसको यह भी कह सकते हैं वैसा घन जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। आप इसको यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रंगहीन, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या। आप इसको यह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग टाइप से आप भाषा का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिना रंग वाले घनों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है ये जानना है। रूल क्या है इसका? n-2 पर पावर 3। n हमारे पास क्या है? तो 6 है। n 6 - 2 हो गया 4 और 4 पर पावर 3 हो गया बाबू 64। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर, ए ऑप्शन, यानी कि 64। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, इसका क्या रूल होता है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, इसका रूल होता है ये। और इसको क्या कहा जाता है? वैसे घन, सॉरी, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। ठीक है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो ये हो गया। आप इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? वैसे घन जिसका सिर्फ एक सतह रंगीन है, वैसा घन जिसका सिर्फ एक सतह रंगीन है। आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। n-2 मल्टीप्लाई n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। n बराबर क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, n बराबर 6 है। तो 6 - 2 = 4 का स्क्वायर 16 × 6 96। तो हमारे, सॉरी, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक तो लिखे। चलिए देख लेते क्या हुआ गड़बड़।
n बराबर 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर बाबू 16 गुने 6 96। आंसर इसका 96 ही होगा, ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, आंसर इसका 96 ही होगा, एक ऑप्शन को काट करके 96 यहां पर लिख दीजिए, गलत ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है, एक सतह रंगीन वाले हो गया ये। नेक्स्ट सवाल है, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? तो ये हम लोगों को देखना है n-2 गुने 12। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई 12। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या है, ये क्या हुआ, ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। ये क्या दर्शाएगा, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, यानी कि वैसा घन जिसका दो सतह रंगा हुआ है, वैसा घन जिसका दो सतह रंगा हुआ है, ये उसका नियम हुआ। तो चलिए इस पे लगाया जाए, n कितना हो गया, तो 6 माइनस 2 हो गया 4 और मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा कितना, 48। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका 48, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर, क्या लिख रहा है, तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? तीन सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन का मतलब कॉर्नर क्यूब होता है, जिसको कि बाबू तीन सतह रंगीन वाले का आंसर फिक्स होता है, वो हम बता रहे हैं अभी। इसको तीन सतह रंगीन तो कहते हैं, तीन सतह रंगीन तो इसको बोला ही जाता है, साथ ही साथ बोला जाता है शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या, इसको ये भी बोला जाता है शीर्ष घनों की संख्या, ये भी बोला जाता है। तो क्या है, तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या का आंसर फिक्स होता है और वो आंसर होता है उसका 8, क्योंकि एक घन में कुल मिलाकर के यही जो है, ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 ऊपर है तो बाबू 4 फिर नीचे हो जाएगा। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8, EIGHT 8। इसीलिए इसका फिक्स आंसर होता है, ये 8 घन होते हैं जिसका तीन सतह रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? देखिए आप लोगों को बेसिक बातें बता दे, 0 सतह रंगीन होता है, 0 सतह रंगीन मतलब बिना रंग वाला, यानी कि रंगहीन। 1 सतह रंगीन भी होता है, 2 सतह रंगीन भी होता है, 3 सतह रंगीन भी होता है, लेकिन बाबू 4 सतह या 5 सतह या 6 सतह, ये सब जो है घन नहीं होता है, घन नहीं होता है। किसमें? घन में, घनाभ में नहीं, घनाभ में हो सकता है, घनाभ में 4 सतह रंगीन हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन घन में जो है 0 1 2 3 यही होता है, 4 सतह रंगीन, 5 सतह रंगीन, 6 सतह रंगीन,
घन में यह चीज नहीं होता है, जबकि घनाभ में ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ क्या है कि 5 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 0, यानी कि ऐसा कोई भी घन नहीं होता है। आप लोगों को हम फिर से बता दें, रीजनिंग टेस्ट बाबू 2:30 से होता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, प्रगति पथ एप्लीकेशन से ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जो हैं ऑफलाइन के लिए 2:30 बजे से टेस्ट होता है, 2:30 से टेस्ट होता है ऑफलाइन में, और 3 बजे से उसका डिस्कशन होता है। साथ ही साथ रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच है जो बाबू सुबह में 11 बजे है। यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए तो आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में 11 बजे उसका टाइमिंग है, एकदम नया पूरा फ्रेश बैच है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर एक नए चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई तरीके के साथ। जय हिंद।